आवाम को रिलीफ मिलेगा या तकलीफ, टैक्स बढ़ेगा या कम होगा, तनख्वाह और पेंशन में कितना होगा इजाफा। पंजाब का बजट कल ऐवान में पेश किया जाएगा। स्किल्स डेवलपमेंट के लिए 11 अरब 81 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। टेफ्टा के लिए 3 अरब 54 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव्स के लिए 1 अरब 20 करोड़ 30 लाख रुपए मांगे गए। एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज़ के लिए 1 अरब 7 करोड़, एम्पावरिंग वुमेन प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब 28 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब के बजट की तैयारी आखिरी मरहले में, क्या सस्ता और क्या महंगा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने काबीना इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सुबह काबीना इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब ने 6 अरब 9 करोड़ रुपए मांग लिए। जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 5 अरब 83 करोड़ 59 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बायोगैस प्रोजेक्ट के लिए 44 करोड़ 40 लाख रुपए रखने का फैसला। हाइड्रो काइनेटिक टर्बाइंस की तनसीब के लिए 33 करोड़ 13 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी बजट के आफ्टर शॉक्स, GST के नफाज से 36 आम अशिया महंगी होने का इम्कान। दूध, डेयरी मसनूआत, घी, खुरुदनी तेल और मसाला जात महंगे होंगे। शैम्पू, हेयर ऑयल, जूते, परफ्यूम और बॉडी स्प्रे की कीमत में भी इजाफा मुतवक्के। बेकरी आइटम्स, क्रॉकरी, प्लास्टिक, घरेलू अशिया और किचनवेयर भी महंगे होंगे। बजट में टैक्स वसूली का इजाफी हदफ 650 अरब रुपए मुकर्रर। पंजाब के अवाम ने सूबे के बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से बजट में रिलीफ मांग लिया। तालीम और सेहत के शोबों के लिए मजीद फंड्स रिलीज करने का मुतालबा कर दिया। मगर 1500 का दिहाड़ी नहीं चाहिए, 2000 का चलान हो जाता है। इनते कोई कंट्रोल करे बस, तो कोई पेट्रोल तो कंट्रोल करने बाहर और तो बात कौन सी। और वैसे काम ठीक हो रहे हैं, बस यो ही पेट्रोल से कंट्रोल करने चलाना तो मेहरबानी थोड़ी जी करना। पेट्रोल महंगा होया है ना, साड़ी तो यानी कि एंड हुई पी है। गरीब बंदा माड़ा बंदा किधर जाए। पेट्रोल इन्ना महंगा है, सवारी किराया नहीं देंदी, फिर इन्नी गर्मी है, 2 फेरे लाओ तो घर चले ना, सवारी किराया देंदी, पेट्रोल इन्ना ही उन्होंने की कहिए। गरीब आदमी रोटी को तरस रहा है, सब्जी लेने को तरस रहा है, उसके पास इतना वसाइल नहीं है कि वो बिल पे कर सके बिजली का, गैस का। और जो सरमायादार है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो गरीब आदमी है वो गिरता जा रहा है। अवाम वफाकी हुकूमत के बजट पर फट पड़े। कहते हैं अरकान असम्बली और मराअत याफ्ता तबके के लिए ही रिलीफ है, गरीब अवाम के लिए कुछ भी नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत समेत हर चीज़ महंगी हो गई। 1 जुलाई से मजीद महंगाई हो जाएगी। दिहाड़ीदार तबके का महंगाई की वजह से जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत को ख्याल करना चाहिए, जो बजट पास किया है हमारे किसी काम का नहीं है। हुकूमत अपने फ़ायदे उठा रही है, गरीबों को कुछ भी नहीं दे रही। गरीबों को उनको रहम करना चाहिए, गरीबों पे इनको खास करम करें अपना। इनको जो है ना हमारा ख्याल करें, आटा, घी, चीनी, खाने पीने की चीज़ें सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बजट तो पेश हो गया हुआ है, लेकिन गरीब आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। ठीक है, उसके अलावा ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी हुई है इन्होंने। खाने पीने की चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई हैं, हर चीज़ की महंगाई हो गई हुई है। LPG माफिया ने लाहौर समेत मुल्क भर में लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। शहर शहर ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर। LPG 550 से 650 रुपए किलो में फरोख्त। ओगरा का सरकारी रेट 309 रुपए। हवा में उड़ाकर सार्फिन की जेबों पर रोजाना करोड़ों का डाका डाला जाने लगा। शहरियों का LPG माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। शरह सूद 11.50% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में हुआ। सबको शाबाश देना चाहती हूँ कि एक नया लेवल अचीव किया पंजाब गवर्नमेंट ने, और बड़ी खुशी की बात है। मैंने देखी है जो एक बीटन मीटिंग्स होती हैं, एक तरीक़ाकार है, बस एक मीटिंग की ख़त्म किया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, मेरे डिपार्टमेंट्स ने बहुत अच्छी तरह इसमें अपना अपना रोल प्ले किया है। और मैं सेक्रेटरी होम को, मिनिस्टर होम को शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से लीड किया है।
ईद कुर्बान पर अवाम ने पहली बार साफ सुथरा पंजाब देखा। सुबह के तमाम वज़रा ने बहुत अच्छा काम किया। तमाम महकमों ने बेहतरीन हम आहंगी से काम किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर तमाम महकमे तहसीन के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का मुहर्रम उल हराम के इंतजामात पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, पुलिस और दीगर महकमे मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दें। अमन व अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जहाँ पर मज़ीद फोर्स की ज़रूरत होगी फ़राहम करेंगे। पुलिस आम अफराद से खंदा पेशानी से पेश आए और अच्छा सलूक करे। पाकिस्तानी क़यादत ने जंग के शोलों को मुज़ाकरात की रोशनी में बदल दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अमरीका ईरान मुआहदे को पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की आलमी सफारतकारी ने दुनिया में अमन का नया सूरज तलू किया है। पाकिस्तान की सियासी, अस्करी और सफारती क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। पूरे पंजाब के साथ मिलकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसहाक डार को सलाम पेश करते हैं। आर्मी चीफ ने एक बार फिर कर दिखाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमन मुआहदे तय पाने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की शानदार सफारतकारी ने खित्ते को बड़ी जंग से बचा लिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुआहदे की हतमी तकरीब और दस्तखत के मराहिल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट से भी और फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है और आबनाए हुर्मुज़ का ब्लॉकेड ख़त्म करने का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। और इसी तरह अब चीज़ें नॉर्मलाइज करने की तरफ बात हुई है और मुकम्मल जंगबंदी का ऐलान किया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरानी कौम की, ईरान की लीडरशिप की और उनके जज्बे की। और हमने ये बात देख ली और समझ में आ गई कि बड़ी से बड़ी ताकत भी हो और वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ भी आ जाए और यलगार कर दे, लेकिन अगर कौम मुत्तहिद हो और हुकूमत और कौम एक पेज पर हो और अजीमत का मुजाहरा किया जाए, इस्तिकामत से चीज़ों को और सब्र के साथ डट कर खड़ा हुआ जाए, तो बड़ी से बड़ी ताकतों को भी झुकना पड़ता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने अमन मुआहदे को ईरान की फतेह, इजराइल और अमेरिका की शिकस्त करार दे दिया। कहा, ईरान अमेरिका जंगबंदी में हुकूमती किरदार को सराहते हैं। इसके समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है ईरान गैस पाइपलाइन को मुकम्मल और आज़ादाना तजारत शुरू की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा भी कर दिया। ईरान अमरीका अमन मुआहदे की तकमील। पंजाब असम्बली में खराज तहसीन की करारदाद जमे। लीगी रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट ने करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया। ईरान अमरीका मुआहदे की तकमील पाकिस्तान के लिए तारीखी सफारती कामयाबी है। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के शानदार किरदार पर कौमी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। आज पूरी दुनिया को पाकिस्तान की क़यादत की कोशिशों से अमन का अमली रास्ता मिला है। ईरान अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदा, जिसका ऐलान गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया और जिसके लिए शब रोज़ मेहनत फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने की, आज वो तकमील को पहुंच गया है। अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो मकाम दिया है कि जो 78 सालों में पाकिस्तान ना हासिल कर सका। ईरान अमरीका अमन मुआहदा पूरी दुनिया के लिए खुश आइंद पेशरफ्त है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशें काबिल सताइश हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं, अमन मुआहदे में ताउन पर सऊदी अरब, तुर्की, कतर और दीगर बरादर मुल्क को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की 19 जून को योम तशक्कुर और योम दुआ मनाने की अपील। मईशत को मजबूत बनाना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का CEO हेल्थ और MSK ऑनलाइन इजलास से खिताब। कहा, हीट वेव से निपटने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। फील्ड में वर्कर्स को ठंडे पानी और छतरी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तमाम शेड्स और वेटिंग एरियाज में पंखे फ़ाल रखे जाएं।
सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने सर्विसेज अस्पताल में प्रिजन ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कैदी भी मुआशरे का हिस्सा हैं, बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए रियासत जिम्मेदार है। सर्विसेज अस्पताल में जदीद प्रिजन ब्लॉक के क़याम से ज़ेर इलाज कैदियों को महफूज माहौल में मयारी तिबी खिदमात मैसर आएंगी। उलमा व मशाइख की मुहर्रम में भाईचारे के फ़रोग़ की अपील। कौमी पैगाम अमन कमेटी हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम मुनाक़दा सेमिनार में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा व मशाइख ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। उलमा व मशाइख ने पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद और भरपूर हिमायत के अज़म का इआदा किया। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, महराब व मिंबर, मजालिस, कॉन्फ्रेंसों और जुलूसों में कौमी यकजहती और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर दिया। मुहर्रम उल हराम की आमद पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए स्पेशल एडवाइजरी प्लान पर अमल दरामद। SP मोबाइल्स का दाखिली और खारजी रस्तों पर कायम नाकों का सरप्राइज विजिट। नाकों पर इश्तेहारियों, आदि मुजरिमों और अदालती मफरूरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत। मशकूक अफरादों गाड़ियों की बगैर शनाख्त शहर में दाखिले पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यकीनी बनाने का हुक्म। SP मोबाइल्स बिलाल अहमद का कहना था, नाजायज़ असलहा और मंशियात की रोकथाम के लिए भी मखसूस इकदाम जारी हैं। अरकान असम्बली के लिए तरबियती और तहकीकी इदारा शुरू करने का फैसला। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ एंड रिसर्च कायम किया जाएगा। इंस्टीट्यूट पंजाब असम्बली के अरकान की पेशावराना सलाहियतों में इजाफा करेगा। 1 अरब 6 करोड़ रुपए लागत से मंसूबा जून 2027 तक मुकम्मल होगा। पंजाब बार कौंसिल का बड़ा फैसला। HEC से तस्दीक के बाद ही बतौर एडवोकेट अंदराज होगा। तालीमी इसनाद की HEC से तस्दीक के बगैर किसी भी वकील के लाइसेंस की तजदीद नहीं होगी। गैर मुल्की लॉ डिग्री या एक्सटर्नल LLB प्रोग्राम के हामिल उम्मीदवारों का इंदराज HEC के मुसावती सर्टिफिकेट से मशरूत। पहले से रजिस्टर्ड गैर मुल्की डिग्री होल्डर्स वकला के लाइसेंस की तजदीद और हाई कोर्ट इंट्रोलमेंट भी मुसावती सर्टिफिकेट पेश करने तक रोक दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG जेल खाना जात की लाहौर हाई कोर्ट आमद चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने IG जेल खाना जात की सर्विस के दौरान खिदमात को सराहा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जुडिशियल टावर समेत दीगर मनसूबों पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। पेट्रोलियम मसनूआत की वसूली और कीमतों में मामूली कमी के खिलाफ हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुकूमत पेट्रोल पर 125 रुपए और डीजल पर 100 रुपए फी लीटर लेवी टैक्स वसूल कर रही है। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। CTO लाहौर के डिफेंस मोड की रोड इंजीनियरिंग बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद दौरे। CTO लाहौर की टीपा CEO वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड से मुलाकात। रोड इंजीनियरिंग में बेहतरी के लिए सिफारिशात पेश कर दी। ट्रैफिक में तेजी के लिए डिफेंस मोड पर टर्निंग लेन को 22 फुट से बढ़ाकर 33 फुट तक किया जाएगा। मुजवज़ा रोड इंजीनियरिंग के बाद गाड़ियों के गुजरने की गुंजाइश 6000 से बढ़कर 9000 गाड़ियां फी घंटा हो जाएगी। औसत रफ्तार भी 15-20 किलोमीटर फी घंटे से बढ़कर 45 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। शहरियों का डिफेंस मोड से क्रॉसिंग टाइम 110 सेकंड से कम होकर 60 सेकंड तक रह जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के अजराम में तेजी। 2 हफ्ते में 2,80,000 से जायद ड्राइविंग लाइसेंस रिलीज। 88,000 से जायद शहरों ने न्यू लर्निंग और 95,000 ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिए। 40,000 से जायद शहरी ऑनलाइन लाइसेंसिंग सहूलियात से मुस्तफीद हुए।